एवरीवन, मैं प्लीज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही है। ऐसे में आपको भी अपना ध्यान रखना है और ट्रैवल वगैरह को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। और ये नहीं है कि सारा दिन न्यूज ही देख ही जा रहे हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई, अपनी तैयारी को जो आप पढ़ रहे हो ना उसका और भी डबल ट्रिपल कर दो, क्योंकि एसएससी का जो कैलेंडर है वो 2025-26 का जो कैलेंडर है वो कल रात है को आउट हो चुका है। और उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। उसमें आपका क्या है, जो आपकी वैकेंसी है वो उसमें कुछ ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेंडर चेंज होगा एसएससी का। वेंडर चेंज होने की वजह से ये था कि आपका एग्जाम है जो टीसीएस कंडक्ट करवाएगी या फिर कोई अदर कंपनी कंडक्ट करवाएगी। इसकी वजह से जो आपका नोटिफिकेशन ये था एसएससी का 2025-26 का कैलेंडर था वो पहले से ही आ चुका था, बट उसको कैंसिल करके न्यू कैलेंडर है जो वो रिलीज हुआ है। उसमें क्या कुछ देखने को मिला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसीज में ज्यादा चेंज देखने को आपको नहीं मिले हैं। कुछ वैकेंसी है जो आगे चली गई हैं, बट कुछ वैकेंसी ऐसी है जो अभी आनी थी और थोड़ी सी वो पीछे चली गई है। बस इतना को हुआ है। सीजीएल का जो एसएससी सीजीएल का जो आपका के फॉर्म है वो आपके 9 जून 2025 से भरने स्टार्ट हो जाएंगे और इसका एग्जाम है 13 अगस्त को आपको ले लिया जाएगा। 13 अगस्त से इसके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं सीपीओ की। सीपीओ में आपका क्या है, 16 जून 2025 से आपके फॉर्म है जो बनने स्टार्ट हो जाएंगे और 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आपके एग्जाम है जो वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो अब की बार ये आपका कैलेंडर रिलीज हुआ उसमें सारी चीजें, आपके एग्जाम वगैरह भी कब होंगे, सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की चारों वैकेंसी की। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, एडब्ल्यू टीपीओ की, एसएम ड्राइवर की, ये चारों वैकेंसी है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी थी वो आपका उसका जो नोटिफिकेशन था पहले कैलेंडर के 2 सितंबर को आना तय था, बट अब की बार क्या हुआ है, इसमें जो ये चारों की 4 वैकेंसी हैं ये आपको कब देखने को मिलेगी, ये आपकी जुलाई से सितंबर के बीच में आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। जुलाई से सितंबर के बीच आपके फॉर्म है जो भरवा लिए जाएंगे। इसमें या तो ऐसे हो सकता है जुलाई के लास्ट में आपको दिल्ली पुलिस के फॉर्म देखने को मिल जाए, या जुलाई के लास्ट में नहीं देखने को मिले तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जो ये अदर वैकेंसी है जैसे कि एडब्ल्यू टीपीओ ड्राइवर की और एससीएम की, इनका क्या होगा, ये 15 या 20 दिन के अंतराल में निकलेंगी। जैसे कि पहले दिल्ली पुलिस, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकलेगी, फिर 15 दिन बाद जैसे एडब्ल्यू टीपीओ की निकल गई, फिर उससे 15 दिन बाद एससीएम की, फिर उसके 15-20 दिन बाद किसी ड्राइवर की निकलेगी। इस तरह से आपकी ये वैकेंसी है वो होगी। और आपके जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस के वो आपके नवंबर-दिसंबर में होना तय है भाई। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी अब की बार, इसलिए अपनी तैयारी को डबल से, अगर आपकी तैयारी डबल है तो उसको ट्रिपल कर दीजिएगा। पढ़ाई को बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको जितना हो सकता है अपनी पढ़ाई को पूरा करो, ठीक है। और ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका फिजिकल भी वीक है तो साथ के साथ आपको फिजिकल को भी लेकर चलना है, ठीक है ना। इसमें ऐसे हो सकता है जैसे आपका एग्जाम हो गया और उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट चलेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कम समय दिया जाए आपको फिजिकल के लिए, तो अपनी तैयारी को अभी साथ की साथ लेकर चलो, ठीक है ना। और जिन बच्चों का फिजिकल ज्यादा वीक है तो वो अपनी फिजिकल पे ज्यादा फोकस करो, पढ़ाई पे तो करना ही करना है और साथ के साथ अपने फिजिकल को भी, अपनी रनिंग को 2 टाइम लगाओ, जैसे सुबह शाम दोनों टाइम अपना अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जिनका फिजिकल अच्छा खासा है वो अभी 1 टाइम ही जा सकता है, ठीक है ना, रनिंग के लिए। बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की वैकेंसी तो आपको हर साल ही देखने को मिलती रहेगी। एसएससी जीडी की वैकेंसी है जो आपको हर साल मिलती है। इसमें आप अब की बार आपको क्या करना है, अगर आप एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर किसी भी अदर एग्जाम को फॉलो
टारगेट कर रहे हो तो भाई अपनी तैयारी को बिल्कुल भी वो मत करो, बिल्कुल भी स्किप मत करो अपनी पढ़ाई को बस मैं तो यही कहूंगी अपनी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। अपनी जैसे कि अब आपको एक सीट चाहिए और एक सीट चाहिए उसके लिए आपको अपनी जी तोड़ मेहनत करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट से क्या होगा, कई बार बच्चों के अंदर ये होता है कि मॉक टेस्ट देने से हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा वीक हो जाता है, बट उससे ऐसा नहीं होता। उस चीज को आपको इस वे में नहीं लेके जाना है कि जब हम मॉक टेस्ट देने से डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमारा स्कोर है वो कम आ रहा है, इस चीज को आपको थोड़ा वो करना है। उसकी वजह आपको ये सोचना है कि अब की बार हमने ये गलती की है, नेक्स्ट टाइम जो हम मॉक टेस्ट देंगे उसमें हमारा जो है स्कोर है वो इससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से टारगेट लेकर चला करो, थोड़े थोड़े टारगेट अपने आप को दिया करो। अगर आप अब की बार आपका स्कोर 50 आ रहा है तो अगली बार कोशिश किया करो कि आपको 55 से 60 के बीच आए, ठीक है ना। आप जो सिली मिस्टेक कर रहे हो उस पर थोड़ा काम किया करो। और ये मॉक टेस्ट देने से डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि मॉक टेस्ट तो आप जितने दोगे अपना जो आपका फाइनल एग्जाम है ना उसके आप बहुत फाइनल मेरिट के आप बहुत करीब चले जाओगे। जो आपको अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, मैं आपको सच बता रही हूँ भाई, अगर आप फाइनल बिना मॉक टेस्ट दिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, जो गलती आपको मॉक टेस्ट में करके आपको सुधार लेनी थी ना, वही गलती जाकर के आप कहाँ पे करोगे, फाइनल एग्जाम में करोगे, जिसकी वजह से आप अपने सिलेक्शन से पीछे हट जाओगे। भाई कर लेते हैं आगे, वैकेंसी आपकी है जो इंक्रीज होंगी या नहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब की बार आपकी वैकेंसियां जो वो रिलीज होंगी, सॉरी जो आपकी वैकेंसियां वो आपको थोड़ी इंक्रीज होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी वैकेंसियां वो बढ़कर आएंगी। ये नहीं है कि आपकी वैकेंसियां जैसे 4-5 हजार आनी तय थी तो वो 8-10 हजार हो जाएंगी, इतनी भी नहीं, लेकिन थोड़ी बढ़कर आएंगी। इसके बारे में अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं आपको झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। जब भी इसके बारे में एग्जैक्ट डाटा पता लगेगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि कितनी वैकेंसी है जो वो आपको बढ़कर देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्ट इसका अभी नहीं पता है, जब एग्जैक्ट मुझको पता लग जाता है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, तो लगे रहिए अपनी स्टडी में, जिस भी पार्ट में आप कमजोर हैं उसको अपना डबल कर लीजिएगा, ठीक है। उस पर अपनी सबसे ज्यादा काम आपको जो आपके अंदर कमी है उनके ऊपर वर्क करना है। जो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर काम नहीं करना भाई। जो वीकनेस है आपकी, अपनी वीकनेस को, अपनी कमियों पर, रियल स्टूडेंट वही होता है जो अपनी कमियों पे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, तो मेरे चैनल को अब यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।